वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। देखिए, अपने देश में औद्योगिकरण का क्या विशेष महत्व है। अपने देश की जो जीवन रक्त प्रणाली है जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है औद्योगिक का, क्योंकि उद्योगों से ही लोगों को रोजगार मिलता है जो एक समृद्धि का सूचक होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉबर कौन होते हैं? कौन होते हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जॉबर वह व्यक्ति होते हैं जो मतलब एक मिस्त्री को मिस्त्री जो होता है ना, जो हर एक चीज़ में, जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे आज जिसे सुपरवाइजर कहते हैं, जो लेबर्स को क्या करता है, ऑपरेट करता है, डील करता है, तो जॉबर उनको कहते हैं। जॉबर ऐसे मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री होते हैं वह लोग या मजदूरों को कार्य का दिशा निर्देश करते हैं तथा कार्य कैसे करना है इसे समय समय पर मजदूरों का मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं, जॉबर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है बेटा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या कोई भी व्यापार हो, ट्रेड हो, यूनियन, उसका एक यूनियन होना जरूरी होता है, क्योंकि यूनियन ही हर चीज को डील करता है। सरकार तक किसी बात को पहुंचाना हो तो यूनियन का विशेष महत्व होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उनमें से एक है, जो जितने भी उद्योगपति हैं उनकी मांगे, उनके कर, उनके टैक्सेस, इसकी क्या दर रखनी है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिसाइड करता है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसके अधीन कार्य करता है? सरकार के अधीन कार्य करता है। तो अपन क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, दूसरे नंबर के में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? 19वीं सदी के 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायियों ने मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। मनोनीत का मतलब होता है चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उन्नीसवीं सदी के अंत में बुनकर और कारीगरों के सामने क्या समस्या उत्पन्न हो गई? 19वीं सदी के अंत में बुनकरों तथा कारीगरों
के सामने क्या समस्या आ गई? उत्तर में अपन लिखेंगे 19वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के अंत में कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया। कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया और मशीनों द्वारा काम किया जाने लगा और धीरे धीरे बुनकरों का काम ठप हो गया। धीरे धीरे बुनकरों का काम ठप हो गया। और इसे डीपली तौर पे समझें तो ये कहा जाता है, आज देखिए हैंडलूम का काम धीरे धीरे कम हो गया है क्योंकि ज़्यादातर जो काम में शाइनिंग आती है वो मशीनों द्वारा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जो बुनकर होते हैं जिन्हें शुरू से ही ट्रेडिशंस काम पसंद होते हैं तो फिर वो उस काम में अच्छे पारंगत होते हैं, तो बुनकरों का काम धीरे धीरे क्या हो गया, ठप हो गया क्योंकि मशीनें आ गई। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है, चौथा क्वेश्चन बनता है अपने आगे। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? उत्तर में आप लिखेंगे औद्योगिक उत्पादन का आशय कारखानों में व्यक्तियों द्वारा काम को किया जाता है, इसे औद्योगिक उत्पादन कहा जाता है। इसे औद्योगिक उत्पादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जमशेदजी जीजी भोई कौन थे? जमशेदजी जीजी भोई कौन थे? जमशेदजी जीजी भोई कौन थे? उत्तर में आप लिखेंगे जीजी भोई एक पारसी बुनकर थे। अपने समय में बहुत सारे लोगों की तरह यह भी चीन के साथ व्यापार किया करते थे। अपने समय में बहुत से लोगों की तरह चीन से व्यापार किया करते थे। इन्होंने जहाजरानी का भी काम किया। 1850 के दशक में
1850 के दशक में इन्होंने सारे जहाज 1850 के दशक में इनको सारे जहाज बेचने पड़े, सारे जहाज बेचने पड़े। ये 5 क्वेश्चंस हो गए इसके कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सेठ हुकुमचंद कौन थे? सेठ हुकुमचंद 1917 में सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता देश की पहली जूट मिल लगाई थी। कलकत्ता देश की पहली जूट मिल लगाई थी। इन्होंने चीन के साथ भी व्यापार किया था। 7वां क्वेश्चन देखिए। गुमास्ता के 2 कार्य कौन से हैं? गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए। नंबर 1 तो अपन लिखेंगे गुमास्ता के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। कंपनी के बुनकरों की निगरानी रखना, कंपनी के बुनकरों की निगरानी रखना, कार्य की देख रेख करना, बुनकर जो कर्जा लेते थे उनका बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही लेना पड़ता था। ये 7वां क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग जगत में कौन सी यूरोपीय एजेंसियों का प्रभाव था। प्रमुख रूप से हिंगलर्स, बॉर्डीन, स्कीनर कंपनी थी। इसी के साथ 1 शॉर्ट्स में हमने 8 क्वेश्चंस को कवर अप किया है।